शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, सरकार ने महाकवि सूरदास की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर क्या करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए पुनरास्थल, बी परासौली, सी आधारशिला या डी प्रवेशिका। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर दर दर की ठोकर खा रहा है एक परिवार। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर एक परिवार लगातार अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काट रहा है। दरअसल नवगछिया के तेतरी के रहने वाले जितेंद्र कुमार चौरसिया के पुत्र अमर कुमार चौरसिया पिछले 8 वर्षों से किडनी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसको लेकर किडनी ट्रांसप्लांट होना आवश्यक है। लेकिन उसके परिवार के किसी भी सदस्य का ब्लड ग्रुप नहीं मिलने के कारण घर के सदस्य किडनी नहीं दे पा रहे, जिससे पूरा परिवार परेशान है। जैसे ही ये खबर मोहम्मद सलीम को लगी, वो जिलाधिकारी से लेकर सिविल सर्जन तक पीड़ित परिवार के साथ मिलकर आवेदन देते हुए स्वेच्छा से किडनी दान की अनुमति मांगी है। स्थानीय सिविल सर्जन ने मामले को सहानुभूतिपूर्वक सुनते हुए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगा। बताइए, इधर देखकर क्या मामला, किस लिए आए थे? मेरे भैया का दोनों किडनी फेल हो चुका है और हम लोग उनके ट्रांसप्लांट को लेके सोच रहे हैं, तो हम लोग पता कर रहे हैं। तो फिर हम लोग सिविल सर्जन महोदय से मिलने आए हुए थे, तो वो थोड़ा बिजी थे, तो हमारे उनसे मौखिक बात भी बाहर निकल गई। तो उनका कहना है कि ये हमारे लिए नया केस है, तो हमें इनके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। हम अपने स्तर पर इसके बारे में पूरी रिपोर्ट पता कर रहे हैं कि इसका क्या प्रोसेस है, नहीं है। फिर हम पता करके इसके बारे में तब आप लोगों को बताएंगे और फिर हम प्रोसेस भी करेंगे। क्या हुआ है, कितने दिनों से आपके भाई बीमार हैं और कहाँ कहाँ आपने खत लिखा है इसको लेकर के? उनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है पिछले 8 वर्ष से, और हम लोग अपने स्तर से और अपने बलबूते पे उनका इलाज करवाते रहे हैं। पिछले साल हम लोग वेल्लोर दिखाए तो पता चला कि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है, स्टेज 5 पर। और फिर उन्हें 6 महीने के भीतर ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई। लॉकडाउन की वजह से हम लोग कहीं दिखा नहीं पाए उनको, बस डायलिसिस भी पिछले साल से वो कंटिन्यू है। और उनका शरीर अत्यंत कमज़ोर हो चुका है, तो अब ट्रांसप्लांट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग उसी के बारे में सबसे सलाह ले रहे हैं और हमने डीएम को भी खत लिखा। तो उनका कहना है कि हमें इस प्रक्रिया के बारे में ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं है। तो हम लोग अगर हमें हॉस्पिटल अगर हमें कोई लिखित चिट्ठी भेजती है या वेरिफिकेशन के लिए, हमें ऊपर से कुछ ऑर्डर आता है, तो हम जाके इसके बारे में कुछ प्रक्रिया आरम्भ करेंगे और वेरिफिकेशन करके यहाँ से अनुमति दे पाएंगे। कब आपकी मुलाकात हुई थी डीएम से? ये 3-4 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई है। अब तक कोई आश्वासन या कोई अप्रोच? जी नहीं, कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन हमें सिविल सर्जन ने कहा है कि हम लोग पता कर रहे हैं, प्रोसेस जो भी हमें मालूम चलेगा तो हम आगे प्रक्रिया आरम्भ करेंगे। क्या नाम है आपका? जी अर्चना कुमारी, तेतरी ग्राम से बिलोंग करते हैं, तेतरी गाँव के रहने वाले, नवगछिया थाना के। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 भागलपुर दुष्कर्म के आरोपी को मिला आजीवन कारावास की सजा। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय के 10 कोर्ट भवन में सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश प्रसाद ने दुष्कर्मी मुकेश राज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मुकेश पर नवगछिया की एक लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप साबित होने के बाद कोर्ट ने फैसला दिया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से स्पेशल पीपी नरेश प्रसाद ने बहस में भाग लिया। नरेश प्रसाद ने बताया कि नवगछिया के मुकेश ने 14 मार्च 2020 को नवगछिया के ही एक नाबालिग को अकेले पाकर
उसके साथ दुष्कर्म किया था। 20 मार्च को पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के दौरान आरोपी ने पीड़िता का दुपट्टा खींच लिया था, जिसके बाद पीड़िता के माता पिता ने 24 मार्च को नवगछिया थाने में केस दर्ज कराया था। इस मामले में 7 गवाह गुजरे थे। सभी गवाह ने दुष्कर्म होने की बात का समर्थन किया था। सजा हुई और क्या जुर्माना लगाया गया? ये जो है नवगछिया थाना कांड संख्या 11-20 का था घटना क्या था कि उसमें जो उस पीड़िता की माँ बाप जो था 14/5/20 को वो बाहर गई थी मकई काटने के लिए गई। उस बीच में आ कर के 14/5/20 को कई रात आ कर के मुकेश दास जो है उस लड़की के साथ जो कि 14-15 बरस की थी करीब ज़बरदस्ती बलात्कार किया। उसके बाद जब माँ बाप उसका बाहर से आता है 20 मार्च को, तो 20 मार्च को उसके बाद वो पंचायती बैठाती है। उसके बावजूद पंचायती के बीच में भी मुकेश दास उससे ज़बरदस्ती माने ओढ़नी खींचता है, इस ढंग का दुर्व्यवहार करता है। उस समय भी वो जो है पीड़िता जो है वो कांटा लेके मारने दौड़ती है। ये उसके बाद उसके माँ बाप जो है 24/5 को वो थाना में केस करती है नवगछिया में। उसके बाद केस करती है यहाँ पर केस चला सप्तम ADJ की यहाँ। उसके बाद करीब 7 गवाह गुजारे हमने प्रोसिक्यूशन की ओर से 7 गवाह गुजारे। 7 गवाह जो है केस को समर्थन किया और आज जो है उसको मुकेश दास को जो है आजीवन का 4 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास 50,000 रुपये का जुर्माना और 448 जो उसके घर में घुस करके किया 448 में 1 बरस का उसको सश्रम कारावास दिया। कौन से कोर्ट में सर? क्या कोर्ट का नाम क्या है? कोर्ट का नाम है महेश प्रसाद सिंह। पोक्सो एक्ट जो स्पेशल पोक्सो एक्ट सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश। अच्छा, जिसको सजा रुपेश दास वो क्या नाबालिग है बालिग है? नाबालिग है। नहीं, रुपेश दास मुकेश दास बालिग है, करीब करीब हम समझते हैं 35 या 40 वर्ष के बीच का है। वो जवान लड़का है, शादी ब्याह वाला वाल भी है। इसके बावजूद वो ज़बरदस्ती जो है बलात्कार किया उस पीड़िता के साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेश प्रसाद राम है, स्पेशल PP है हम पोक्सो। भूमाफियाओं का कारनामा हुआ उजागर, सरकारी जमीन की अपने नाम से करा ली जमाबंदी। भागलपुर में एक बार फिर से भूमाफियाओं का कारनामा सामने आया। दरअसल भूमाफिया ने सरकारी जमीन को अपने नाम से जमाबंदी करा ली। मामला उस समय प्रकाश में आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। दरअसल बीते 20 दिसंबर 2020 को भागलपुर जिले के नवगछिया गुवारीडीह टीले का भ्रमण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए थे। उन्होंने टीले के हर स्तर से रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया था, जिससे टीले को दार्शनिक और ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरू की। जब जमीन की रिपोर्ट तैयार की जाने लगी तो पता चला कि टीले की जमाबंदी किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज है। इसके बाद भागलपुर के अपर समाहर्ता राजेश झा राजा के कोर्ट में ये मामला प्रशासन ने दर्ज कराया, जिससे जमाबंदी रद्द की जा सके। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि कोसी नदी का 4 एकड़ 82 डेसिमल हिस्सा जिस पर नदी बह रही है वो हिस्सा किसी ने अपने नाम से करा लिया। इसे देखकर अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक हैरान रह गए। आपने अब तक भू माफिया की जालसाजी की अलग अलग खबरें सुनी होंगी, लेकिन बंची और बबली फिल्म की तर्ज पर भागलपुर के भू माफिया के द्वारा किया गया ये काम इन दिनों सुर्खियों में है। गुवारीडीह में जिस प्लेस में पुरातात्विक अवशेष मिले हुए हैं, तो उन स्थलों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरांत जो है सो उस ज़मीन के डिटेल के बारे में पता किया गया, जो आखिर वो ज़मीन किसकी है, कैसी है, कब से किसके नाम से दर्ज है। तो इन सब सूचनाओं के बारे में प्रतिवेदन की मांग की गई, तो पता चला कि वो बिहार सरकार खाते की ही ज़मीन है और किस्म जंगल कह के दर्ज है, लेकिन उसकी जमाबंदी किसी वहीं के ग्वारीडीह के ही जयरामपुर एक गांव है, तो जयरामपुर के लोगों के द्वारा जो है सो अपने नाम से उसकी जमाबंदी कायम करा ली गई है। कुल ज़मीन 3 एकड़ 62 डिसमिल थी। तो उस सारे जमाबंदी के डिटेल को जांच करते हुए एक प्रस्ताव की मांग कंसर्न्ड अंचल अधिकारी से की गई। बीपुर के अंचल अधिकारी वहाँ के हैं, तो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया तो उसके आलोक में जांचोपरांत यहाँ कोर्ट में बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9 के अंतर्गत सुनवाई करते हुए उक्त जमाबंदी को रद्द कर दी गई। उक्त जमाबंदी के सुनवाई के दौरान ही यह पता चला
कि उसमें से 1 एकड़ 20 डिसमिल और ज़मीन है जो कि किस्म नदी है और बिहार सरकार की है, उस ज़मीन की भी जमाबंदी रैयतों द्वारा कायम करा ली गई है। तो उसी आदेश में अंचल अधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि इस 1 एकड़ 20 डिसमिल का भी प्रस्ताव आप भेजें तथा वो पूरे मौजा का और साथ ही साथ संपूर्ण अंचल का, ऐसे सारे भूमियों का जो सरकारी भूमि है और गलत ढंग से लोगों ने जमाबंदी कायम करा ली है, उसका 2 माह के भीतर आप प्रस्ताव भेजें। और ये जो मौजा है ग्वारीडीह, इसका अविलंब जो है सो भेजें। तो अंचल अधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई है कि उनके द्वारा जांच कर ली गई है और उसमें 2 एकड़ और ज़मीन पाया गया है जो अवैध रूप से उसकी जमाबंदी चल रही है। तो वो प्रस्ताव आ जाता है 1-2 दिन में, तो फिर उसकी सुनवाई करके उसको भी जो विहित समय सीमा है 60 दिनों का, तो उसके भीतर हम लोग इसको डिस्पोजल करते हैं। जिले में भी ऐसा कुछ चलाया गया है? जिले में अभी हम लोगों ने एक खास करके जो है सो ये लिया है संज्ञान, जो जितने भी अंचल हैं उन अंचलों को कहा गया है कि वैसे ज़मीन जो कि नदी, नाला, पाइन, आहार जो जल निकाय की ज़मीन है, तो वो तो चिन्हित है, उसकी सूची पहले से भी बनी हुई है। उसको छोड़ के अन्य जो ज़मीन है जो इंक्रोच किया जाता है जनरली, अब रास्ते की ज़मीन है या भीट-1 है या प्रति कदीम है, तो ऐसे ज़मीनों की सूची आप बनाएं और सूची के साथ साथ यदि कोई बासिंद परिवार सब भी बचे हुए रह गए हैं तो उनकी भी आप सूची बनाएं। तो वो सूची बन रही है सभी अंचलों में और उन लोगों की एक बैठक 15 तारीख को, इसी 15 को हमने बुलाया है, तो उसमें वो रिपोर्ट भी लाएंगे और जो रिपोर्ट आते जाएगा तो उसको संकलित करके फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या कार्रवाई की जानी है। क्योंकि उन सब ज़मीनों का जो है सो विभिन्न विभागों से भी हम लोग से ज़मीन की मांग होते रही है, तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे तो विभाग को जो है हम लोग कहाँ ज़मीन उपलब्ध करा सकते हैं। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों के लिए होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया जल्द होगी प्रारंभ। होमगार्ड बहाली के लिए आवेदन जमा किए लोगों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड के बहाली की प्रक्रिया की कवायद तेज हो गई है। साथ ही सन 2021 ईस्वी में बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन के समय जो मापदंड तय किए गए थे, यानी 5वीं पास लोग होमगार्ड के जवान बन सकते हैं। और यह जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी त्रिलोकीनाथ झा ने बताया कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा गृह विभाग से होमगार्ड के बहाली को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया था, जिसके बाद गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 2011 ईस्वी के समय होमगार्ड की बहाली के लिए जो मापदंड तय किए गए थे उसी के आधार पर बहाली की प्रक्रिया पूरी करनी है। भागलपुर जिले में कुल 382, नवगछिया में 275 और बांका में 282 होमगार्ड के जवानों की बहाली की प्रक्रिया जल्द ही पूरा किए जाने की बात भागलपुर के गृह रक्षा वाहिनी के वरीय जिला समादेष्टा ने कही है। जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से मार्गदर्शन मांगी गई थी गृह विभाग से, और गृह विभाग से मार्गदर्शन आया है कि जो मापदंड विज्ञापन के समय में निर्धारित था वही मापदंड को इस नामांकन में लागू किया जाएगा। तो अब तक तो यही बात है कि उसी मापदंड के आधार पर जो आगे की प्रक्रिया होगी वो होगी। मतलब कुछ समय जैसे 11 साल पहले 5वीं में पास थे तो वही दक्षता रहेगी। अभी तो योग्यता जो गृह विभाग का मार्गदर्शन आया उसके हिसाब से यही होना चाहिए, यही होगा। कितने ऐसे हैं भागलपुर में जिनका होना है और फिर कितने पद खाली हैं? भागलपुर में बांका में, जैसे कि मैं बांका के बारे में भी 2 लाइन बोल देता हूँ। भागलपुर में और बांका में दोनों जगह बाकी है, नवगछिया का भी बाकी है। भागलपुर में आपको ग्रामीण में 240 सीट है, शहरी में 30 सीट है 270, और बैकलॉग 112 सीट बचा हुआ है।
टोटल 382 सीट है। यहाँ 16,624 आवेदक आवेदन किए हुए हैं और चूँकि उन्हीं आवेदक जो 2011 में आवेदन किए हैं, जब भी ये प्रक्रिया होगी उन्हीं आवेदन के आधार पे और ये सीट को भरा जाएगा। 382 सीट बैकलॉग को लेके, ये बैकलॉग विज्ञापन संख्या 1/6 का बैकलॉग है, जो 1/6 में विज्ञापन निकली थी, उसमें सीट भरा गया था और 112 बच गए थे। नवगछिया में आपको 250 ग्रामीण क्षेत्र में सीट है और 25 शहरी क्षेत्र में सीट है। टोटल 275 सीट है। यहाँ 8,528 आवेदन आए हुए हैं और वहाँ बैकलॉग नहीं है क्योंकि यहाँ फ्रेश विज्ञापन है। 2006 में नवगछिया में विज्ञापन नहीं था, 2011 में पहला बार विज्ञापन आया है नवगछिया के लिए। बांका में शहरी में ग्रामीण में 200 सीट है और शहरी में 20 सीट है, 220 सीट है और बैकलॉग 62 है। विज्ञापन संख्या 1/6 का टोटल 282 सीट है और वहाँ 10,692 आवेदन आए हुए हैं। जब इसका जो प्रक्रिया होगी तो इसी आवेदन के आधार पे उस सीटों को भरा जाएगा। मोटरसाइकिल सवार झपटमारों ने दंपति के 1.5 लाख झपट कर हुए फरार। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के जानवी चौक पर हुई घटना। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के जानवी चौक पर अपराधियों ने दंपति से लेडी पर्स में रखे 1.5 लाख रुपए की झपटमारी की और फरार हो गए। घटना को एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने अंजाम दिया। घटना सोमवार की दोपहर 2:30 बजे के आसपास की है। घटना के संदर्भ में रंगरा ओपी के भवानीपुर निवासी पीड़ित प्रेम कुमार और उनकी पत्नी नीलम देवी ने इस्माइलपुर थाने में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी के लिए आवेदन किया। पीड़ित प्रेम कुमार ने बताया कि सोमवार को वो अपनी पत्नी नीलम देवी के साथ गांव के ही नया टोला में स्थित बैंक ऑफ इंडिया भवानीपुर शाखा से कुल 1.5 लाख रुपए की निकासी की। उन्होंने बताया कि परबत्ता थाना क्षेत्र के अलालपुर में उनका ससुराल है। ससुर को पैसे की आवश्यकता थी, जिसको लेकर उन्होंने पैसा मांगा था। बैंक से पैसे की निकासी करने के बाद सभी पैसे को अपनी पत्नी के पर्स में रख दिया। इसके बाद हम लोग मोटरसाइकिल से अपने ससुराल अलालपुर के लिए चल दिए। जानवी चौक पहुंचने पर हम अपनी पत्नी के साथ हरी सब्जी खरीदने लगे। सब्जी खरीद करने के बाद जैसे ही हम दोनों मोटरसाइकिल की ओर बढ़ रहे थे कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक तेज गति से आए और मेरी पत्नी के पास एकाएक गाड़ी को स्लो किया। पीछे बैठे अपराधी ने एक झटके से मेरी पत्नी के हाथ से पर्स को छीन लिया, पुनः तेज गति से मोटरसाइकिल लेकर भागलपुर की तरफ भाग गया। इसके बाद हम लोगों ने टीओपी पुलिस को सूचना दी। टीओपी पुलिस ने इस्माइलपुर पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर इस्माइलपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने देर शाम जानवी चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला है। सीसीटीवी कैमरे में अपराधियों के भागने के दौरान तस्वीर कैद हो गई। इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष मानी पासवान ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नवगछिया में अब बैनर फ्लेक्स हाथों हाथ पाएं। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। नवगछिया में 5 लोग कोरोना संक्रमित। नवगछिया में सोमवार को 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने की पुष्टि हुई। संक्रमित पाए गए मरीज में नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के एक 4th वर्गीय कर्मी, नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के एक 4th वर्गीय कर्मी, रंगरा के भवानीपुर के एवं गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया मकंदपुर की एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में एंटीजन किट से हुई जांच में 5 की पुष्टि हुई। इसके साथ ही नवगछिया स्टेशन पर स्वास्थ्य टीम के द्वारा की गई जांच में 2 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सभी को कोरोना से संदर्भित चिकित्सा मुहैया कराने के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस से उसे घर तक होम क्वारंटीन के लिए पहुंचा दिया गया। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि संक्रमित पाए गए मरीज को कोरोना से संदर्भित दवा उपलब्ध कराकर होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। गौरीपुर में हथियार के साथ खेलने के दौरान चली गोली, घायल युवक की स्थिति गंभीर, मायागंज रेफर। प्रखंड के गौरीपुर में दोपहर 1 बजे झोपड़ी नुमा बासा में लोडेड देसी कट्टा के साथ खेलने के दौरान गोली चल गई।
गोली युवक के पेट के नीचे जा धंसी और युवक गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। वहीं उसके साथ जो युवक था वो भाग खड़ा हुआ। वहीं गोली चलने की सूचना पर परिजन मौके पर जुट गए और आनन फानन में इलाज के अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेज दिया। वहां डॉक्टर्स ने युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर के मायागंज रेफर कर दिया। इधर गोलीकांड की सूचना पर बिहपुर थाना अध्यक्ष रमेश कुमार एवं एएसआई उपेंद्र मुखिया दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए एवं पड़ताल शुरू कर दी। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि घायल युवक गौरीपुर वार्ड नंबर 12 निवासी अशोक चौधरी का पुत्र शिवनंदन चौधरी 19 वर्ष है एवं उसका साथी टुन्ना चौधरी है जो फरार है। वहीं ग्रामीण व परिजन इस गोलीकांड के बाबत कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हालांकि पुलिस ने घटना के कारणों का पता लगाने की तहकीकात शुरू कर दी। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। गोपालपुर 250 लोगों को लगा कोविशील्ड का टीका। गोपालपुर प्रखंड में सोमवार को 250 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया तथा RT-PCR से 120 लोगों व एंटीजन किट से 32 लोगों की जांच की गई। उक्त जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी गोपालपुर डॉक्टर सुधांशु कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। रामनवमी और वासंतिक नवरात्र पर नहीं लगेंगे मेले। पूजा समितियों को सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का दिया गया निर्देश। रंगरा थाने में सोमवार को अंचलाधिकारी आशीष कुमार के नेतृत्व में रामनवमी और वासंतिक नवरात्र को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रंगरा के थाना अध्यक्ष मेहताब खान भी मौजूद थे, जबकि मौके पर बड़ी संख्या में अलग अलग गांव के बुद्धिजीवी और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी थी। अंचलाधिकारी ने कहा कि इस बार रामनवमी और वासंतिक नवरात्र में श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन का 100% पालन करना है। पदाधिकारियों ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना को लेकर इस बार मेला और जुलूस का आयोजन बिल्कुल नहीं होगा। लोग सादगी पूर्वक श्रद्धा भाव से पूजा करेंगे। मौके पर पदाधिकारियों ने सभी लोगों से मास्क को अपने दिनचर्या में शामिल करने का निर्देश दिया और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग में रहने की अपील भी की। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। रतनगंज की ANM सुलेखा कुमारी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा। ग्रामीणों ने दिया प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को आवेदन। उप स्वास्थ्य केंद्र रतनगंज गोपालपुर की ANM सुलेखा कुमारी की लिखित शिकायत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी गोपालपुर डॉक्टर सुधांशु कुमार से ग्रामीणों ने की। अपने आवेदन में ग्रामीणों ने लिखा कि ANM सुलेखा कुमारी के व्यवहार से समाज के लोग खुश नहीं, क्योंकि कभी आती हैं तो कभी नहीं आती। 12 बजे से पहले कभी आती ही नहीं। कोविशील्ड का टीका लगाने भी समय पर नहीं आती हैं। कहने पर कहती हैं कि मैं PM नरेंद्र मोदी को भी नहीं मानती। आवेदन में मुखिया साक्षी कुमारी, सरपंच देवन हरिजन, संजीव कुमार सिंह, मनोज कुमार, पवन कुमार सिंह, शंभू पंडित सहित दर्जनों ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं। बिहपुर के मड़वा से 32 लीटर विदेशी शराब बरामद। थाना क्षेत्र के मड़वा से झंडापुर OP पुलिस ने सोमवार को 32 लीटर विदेशी शराब बरामद की। झंडापुर OP पुलिस ने अजीत राय के घर के लेटरिंग के पीछे झाड़ी से बरामद की। बरामद शराब में RS 180 ml के 36 बोतल, ब्लू स्टॉक 375 ml की 15 बोतल, मेंग डोवेल 375 ml के 44 बोतल, ब्लेंडर 180 ml 8 बोतल और 750 ml के 4 बोतल बरामद किए। OP प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मड़वा में शराब तस्कर ज्यादा मात्रा में विदेशी शराब को तस्करी के लिए स्टॉक किए हैं, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए दरोगा हरिकिशोर सिंह ने बरामद कर लिया। मौके से शराब तस्कर फरार हो गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वाले बस को पुलिस ने किया जब्त। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए भागलपुर से पूर्णिया जा रही एक बस को रंगरा पुलिस ने सोमवार को रंगरा चौक के पास जब्त कर लिया। थानाध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि बस पर क्षमता से अधिक लोगों को चढ़ाया गया था, जबकि कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से बस पर क्षमता से कम यात्रियों को चढ़ाना है। बस से यात्रियों को उतार
दूसरे वाहन से गंतव्य स्थान तक प्रस्थान कराया गया, जबकि बस को जब्त कर वरीय पदाधिकारी को सूचित कर दिया गया है। नवगछिया 2 बोतल विदेशी शराब के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार। नवगछिया थाना क्षेत्र के NH31 मकनपुर चौक के पास एक गुमटी से 2 बोतल विदेशी शराब के साथ अशोक सिंह एवं उनके पुत्र सिंटू कुमार को देर रात गुप्त सूचना के आधार पर नवगछिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार पिता पुत्र को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया में अब बैनर फ्लैक्स हाथों हाथ पाएं। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बे।